हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हॉरर कहानियाँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्तोरें में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्तोरें बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वह एक लंबा दिन था और वास्तव में मैं थक गया था। वहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगी, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और वह सिर्फ झिलमिलाने वाली आवाज़ें आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने खड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज़ हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर यह देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने अपने कार के चारों ओर देखा और वहाँ भी जहाँ वह व्यक्ति खड़ा था, लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी कोई नहीं दिखा। लेकिन वहाँ कोई सुराग भी नहीं था, ना ही कोई टायर मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह लगे कि वहाँ कुछ भी हुआ है। मैंने सोचा कि ये मेरे दिमाग का फितूर है और अब मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस आकर कार की जांच करने लगा। सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था, रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं तकरीबन रात 1 बजे अपने घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरा फ़ोन बजा। यह एंडी था। यह उन्हीं फ्रेंड्स में से एक था जिसके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वह चिंतित था और उसने कहा कि वह यह जानने के लिए कॉल कर रहा है कि क्या मैं सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचा या नहीं। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक हूं और पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। वह उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रहा था और वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दी, लेकिन जब वह बाहर निकला तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। यह बात बहुत ही अजीब थी। मैंने कहा कि मैंने भी यह चीज़ अनुभव की है। तो उसने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों से भी कॉल पर बात की है और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा है। उसने यह कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और बिस्तर पर लेट जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम कल इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। कॉल के बाद मैं एक गर्म शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेटकर सो गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्तोरें में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला लिया। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच गया, लेकिन वहाँ कल जो रेस्टोरेंट था वह राख में बदल चुका था। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जल चुका था। पूरी जगह आग में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ से खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मैं वहाँ गया और उनसे एक सवाल पूछा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है।
उन्होंने कहा कि कल रात यहाँ पर आग लग गई थी, बहुत ही बड़ी और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया। सभी लोग इस इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतनी तेज थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाया। और जब तक फायर ब्रिगेड्स और पैरामेडिक्स यहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे यह सब बहुत ही अजीब लगा क्योंकि हमने कल रात यहाँ ही खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को ले जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति का चेहरा किसी भी तरह से मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नज़दीक जाकर देखा और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैं उससे कुछ मिनट पहले रोड के दूसरी साइड बात कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए वापस वहाँ पर गया, लेकिन वह वहाँ से चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत को देखा है। पैरामेडिक्स ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीरों के बगल में रख दिया। संयोग से यह भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन उसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वह आग से जलकर मारा गया था। यह सब देखकर मेरा सिर दर्द होने लगा। यह सब आखिर क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि अचानक मैं भूतों को हर जगह देख रहा था। इस समय तक मेरा दोस्त एंडी भी वहां पहुंच गया था और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, भला यह कैसे संभव है? हम लोग तो यहाँ लास्ट थे और ओनर ने कहा था कि उन्हें रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ मुर्दे ही मुर्दे दिख रहे हैं। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उससे वहाँ मौजूद मृत शरीरों के बारे में बताया जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड के किनारे देखा था। एंडी ने कहा, यह बहुत अजीब है, मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुमको याद है ना? जैसे ही उसने यह सब बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ चली गई। वे 4 डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाल कर ला रहे थे। एंडी, मैं और हमारे अन्य 2 दोस्त, सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा, फिर मेरे जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गईं। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मेरे जले हुए शरीर को ले जाया जा रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।